अब मेरी ये लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप लोगों के माइंड में एक चीज़ तो बैठ गई होगी कि ये जो कैटेगरीज वाला चक्कर है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। आप लोगों ने जो भी गाड़ी लेनी है, अगर आप क्योंकि जो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जब हम बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ सुनने के बाद फाइनली ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इन कंपनीज़ के साथ में से किसी के साथ गाड़ी चलानी है, ऊबर, क्रीम, इंडर या येंगो, तो हमारे माइंड में जो पहली प्रॉब्लम चल रही होती है वो यही चल रही होती है कि हमारे पास लिमिटेड बजट है और हम जो गाड़ी लेंगे वो किस कैटेगरी में ले चलेगी। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है मुझसे बहुत ज़्यादा किए भी जाते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे ये कैटेगरीज वाला चक्कर है क्या और इसका ओवरऑल हमारे काम के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो सबसे पहले पाकिस्तान में राइड हेलिंग सर्विसेज की शुरुआत हुई वो ऊबर क्रीम ने की, और ये इंटरनेशनल कंपनियां थी, तो इन्होंने पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से ही एंट्री ली। और जब इन्होंने एंट्री ली तो इनकी जो मेन 3 कैटेगरीज थी, जो एक मिनी टाइप की कैटेगरी होती थी, एक स्टैंडर्ड होती थी और एक स्टैंडर्ड प्लस या बिजनेस कैटेगरी होती थी। तो अब ये जो कैटेगरीज वाला चक्कर था ये पाकिस्तान की मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। उसकी जो रीज़न्स हैं वो 2 मेन रीज़न्स हैं, एक इन कंपनीज़ के एंड पे और दूसरा कस्टमर्स के एंड पे। अच्छा, जो कंपनीज़ के एंड पे प्रॉब्लम आई, चूँकि पाकिस्तान की जो मार्केट है और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं एवरेज लोगों के पास वो कम है, और जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है उस हिसाब से गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। तो इन कंपनीज़ ने जब देखा कि कोई मेजॉरिटी बड़ी गाड़ियाँ इनके साथ नहीं लग रही हैं बिजनेस क्लास में, जिस तरह ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे साथ लगेंगी, प्रियस टाइप की गाड़ियाँ या ऑडी टाइप की गाड़ियाँ, जब ये गाड़ियाँ इन कंपनीज़ के साथ अट्रैक्ट नहीं हुई तो इन्होंने जो उनमें कैटेगरीज़ के दरमियान जो लाइन जो डिफरेंस रखा वो काफ़ी ज़्यादा कम था। अब हम एग्जांपल लें तो स्टार्ट में क्रीम में जो ये एक करोला है 1300 सीसी गाड़ी, इसका 2002 से लेकर 2008 मॉडल मिनी कैटेगरी में लगता था। अब इसी सेम गाड़ी का जो 9 से लेकर 13 या 14 मॉडल था वो लगता था स्टैंडर्ड या गो कैटेगरी में, और इसी गाड़ी का 15 से लेकर जो आगे 16-17 मॉडल था वो लगता था बिजनेस कैटेगरी के अंदर। और ये अब ये वाली इन तीनों गाड़ियों की जो राइड है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तीनों एक ही तरह की गाड़ियाँ, सीडान गाड़ियाँ हैं। तो इसी वजह से ये जो एक कैटेगरीज वाला एक चक्कर है ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, और ये सिर्फ एक शो ऑफ ही लगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं थी। लेट से अगर एक पर्सन मिनी की गाड़ी करा रहा है और उसके बाद वो बिजनेस की गाड़ी कराता है तो उसमें कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिनी में अगर वैगनार आती है तो जो बिजनेस कैटेगरी है उसमें कोई ऑडी वगैरह आ जाती है, ऑडी A3 A4। तो ये वाला सीन नहीं था यहाँ पे। अगर आप लोग मिनी कराते थे तो लो मॉडल की गाड़ियाँ आ जाती थी, और अगर आप जो बिजनेस कराते थे तो उन्हीं गाड़ियों के आप मॉडल आ जाते थे। एंड जब ऊबर ने क्रीम को एक्वायर कर लिया, कंपटीशन ख़त्म हुआ, और थोड़ा सा इन कंपनीज की जो पॉलिसीज़ थी वो एक्सप्लॉइट कर रही थी कंज्यूमर्स को भी पीक लगा के और कैप्टन्स को भी 25% प्लस शेयर्स लेके। तो यहाँ पे इस चीज़ को जो कैप्चर किया इन ड्राइवर ने एंट्री ली, और इन ड्राइवर ने ये जो कैटेगरीज का सिस्टम है ये सिरे से तो ख़त्म कर दिया, इसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। और इन ड्राइवर में आप लोगों के पास चॉइस होती है कि आप लोग किस गाड़ी के साथ जाना चाहेंगे, एंड जो चलाने वाला है उसके पास भी चॉइस होती है कि वो किस राइड के साथ जाना चाहेगा। तो इसमें जो कैटेगरी जो कंट्रोल था वो कंपनी से चला गया। नॉर्मली पहले उबर क्रीम में ये होता था कि कंपनी अपनी मर्जी से जो एक उनका एल्गो होता था उसी हवाले से कोई ना कोई आसपास वाली जो गाड़ी असाइन कर देती थी। लेकिन यहाँ जब कस्टमर के पास चॉइस आई तो ये जो कैटेगरीज वाला सिस्टम है ये और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अब इस पे मज़ीद बात करने से पहले आप लोग चंद एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स देख लें मेरी डिफरेंट गाड़ियों की जो पिछले 3-4 दिनों में चली हैं। तो ये गाड़ी आप लोग देखें ऊपर डाट्सू मेरा, एंड हम इसकी अर्निंग देखें तो ये 12 जून से स्टार्ट कर लेते हैं, कंप्लीट डे है। और 12 जून को पहली राइड्स आप लोग देख लें, ये 5-4 बल्कि टोटल 4 राइड्स हैं विद एसी, और 10 में से 6 राइड्स हैं नॉन एसी वाली, यानी ये जो मिनी कैटेगरी की राइड्स होंगी। एंड उसके बाद 11 जून को भी सिचुएशन ऐसे है, 10 में से 5 राइड्स विद एसी हैं। एंड 10 जून को मेरे ख्याल में कोई 8 में से 4 राइड्स विद एसी हैं, यानी 50% विद एसी और 50% नॉन एसी। एंड 9 जून की हम बात करें तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड छठी बल्कि कैंसिल है। यहाँ पे भी 11 राइड्स में से 5 राइड्स विद एसी हैं। तकरीबन 50% से भी जो ज़्यादा जो गाड़ी है वो नॉन एसी या मिनी राइड्स के ऊपर ही चल रही है मेरा गाड़ी। तो ये एक और गाड़ी, ये आल्टो है 22 मॉडल, और
इसकी जो आप लोग राइड्स देख सकते हैं, ये तकरीबन यहाँ पे भी 50% से ज़ायद राइड ही जो है वो मिनी की हैं या नॉन एसी हैं, और एसी वाली राइड्स हैं 50%। आप लोग स्लो करके देख सकते हैं। और तो ओवरऑल सिचुएशन यही है कि जो गाड़ी जब चल रही होती है 10,000 का काम करती है, तो उसमें से तकरीबन 1,000 6,000 का काम मिनी वाली राइड्स लेकर ही हो रहा होता है। तो एसी वाली जो राइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रही होती। जी, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स देखी और आजकल जो अप्रोच है काम करने की वो चेंज हो चुकी है। जो ड्राइवर हैं वो जो जब काम पे निकलते हैं तो उनके माइंड में ये नहीं होता कि हमने किस कैटेगरी की राइड उठानी है, कि उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा होता है कि हम लोगों ने मैक्सिमम काम करना है, 10,000 का काम करना है, 9,000 का काम करना है। तो उनके माइंड में एक फिगर चल रहा होता है और वो हर राइड को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ऐसे देखते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ आएगा, जाएगा कुछ नहीं। अब ये चीज़ें कंपटीशन बढ़ने की वजह से हुई हैं और कंपनीज़ ने भी इस चीज़ को देखते हुए इनके जो फेयर्स में डिफरेंस है वो उसे काफ़ी ज़्यादा कम रखा हुआ है। अगर हम इन ड्राइवर की बात करें तो इन ड्राइवर की जो मिनी कैटेगरी है जहाँ पे उसका जो फेयर है वो बनेगा 1,000 रुपये, वहाँ पे इनकी जो राइड कैटेगरी है उसका बनेगा तकरीबन 1,200 रुपये, और जो विद एसी वाली कैटेगरी है उसका भी तकरीबन 1,250 ही बनेगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप लोगों ने जैसे कि देखा कि मोस्टली जो काम है वो 50% से भी ज़्यादा जो है वो इन भी जो मिनी कैटेगरीज़ की राइड्स ही ले रहे होते हैं कैप्टन। और ये मार्केट में नॉर्मली ऐसे ही चल रहा है। ऐसी जो होंडा सिटी वगैरह चल रही हैं वो भी मिनी की राइड्स ही उठाते हैं। अब मेरी ये लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप लोगों के माइंड में एक चीज़ तो बैठ गई होगी कि ये जो कैटेगरीज वाला चक्कर है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। आप लोगों ने जो भी गाड़ी लेनी है, अगर आप क्योंकि जो जिन्होंने 20 से लेकर 25 लाख खर्च किया हुआ है वो भी अगर मिनी वाली जो राइड्स उठा रहे हैं तो आप लोग 12 से लेकर 15 लाख रुपए खर्च करके भी मिनी वाली राइड जो है उठा सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ मैटर करती है कि आप लोगों की जो गाड़ी है उसकी फ्यूल एवरेज लाजमी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा होता हूँ कि आप लोग अच्छी गाड़ी ले लें, उसके बाद वो जिस कैटेगरी में भी चलेगी वो आपको अर्न करके देगी। अब कैटेगरी वाले चक्कर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ये ज़्यादातर शो ऑफ ही है, ये कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इस टाइम अर्निंग के ऊपर असर नहीं डाल रहा। और उसके बाद आपके पास जहाँ ये वाली जो गाड़ियाँ हैं पुराने मॉडल की, मेहरान हो गई, ऑल्टो हो गई, कोरे हो गई, तो इनकी चूँकि एवरेज भी काफ़ी कम होती है 12 से लेकर 13, और जो फेयर है वो भी थोड़ा सा कम मिलता है, और एक जो अपॉर्चुनिटी होती है इनके पास ये एसी वाली राइड उठा ही नहीं सकते, वो भी मिस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिल के इनकी अर्निंग को कम कर रही होती हैं, ना कि सिर्फ जो इनकी कैटेगरी है या कम फेयर है। तो अगर आपकी जो गाड़ी है आपने कोई ऐसी ले ली है 660 सीसी जो जैपनीज़ है पुराने मॉडल की आपने ले ली और उसकी जो एवरेज है वो 18 तक है, 17 तक है, तब भी आप वो मिनी कैटेगरी में भी लग जाती है, तब भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और येंगो पे जो मेजॉरिटी गाड़ियाँ इस टाइम चल रही हैं वो बोनस की वजह से मिनी कैटेगरी पे ही चल रही हैं। इनकी जो इकॉनमी कैटेगरी है, कंफर्ट कैटेगरी के ऊपर बहुत कम राइड्स आ रही है और बहुत कम गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही हैं। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।